नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेज में। हम आधुनिक भारत की क्लासेज कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 16वीं कक्षा में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के बारे में पढ़ा था और उसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज हम उसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। पहले वाले पार्ट में हमने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, यंग बंगाल आंदोलन और अन्य जो आंदोलन थे जैसे प्रार्थना समाज हुआ, इन सबको समझा था। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंतर्गत आप मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, सिख धर्म सुधार आंदोलन, जाति सुधार आंदोलनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलनों को जान लेते हैं। तो इसमें वहाबी आंदोलन, फराजी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, मुस्लिम धर्म समुदाय के अंतर्गत होने वाले समाज सुधारों में हम पहले पढ़ेंगे वहाबी आंदोलन को। इस आंदोलन की शुरुआत शाह वली उल्लाह द्वारा की जाती है। मुसलमानों की दशा में सुधार के लिए इसका शुरुआत होता है। शाह अब्दुल अजीज़ एवं सैयद अहमद बरेलवी वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। पटना इस आंदोलन का केंद्र था। सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य थे मीर निषाद अली, जिनको हम टीटू मीर भी कहते हैं। इन्होंने बंगाल में जो किसान थे, मुस्लिम किसान थे, उनको नील उत्पादकों, जो ठेकेदार थे, नील उत्पादनकर्ता ठेकेदार थे, उनके विरुद्ध इनको संगठित कर दिया। अगला आंदोलन है फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन 1838 में बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा शुरुआत की जाती है? हाजी शरीयतुल्लाह। इस आंदोलन का उद्देश्य था इस्लाम के शुद्ध स्वरूप को बनाए रखना। हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र थे दुदू मियाँ। इन्होंने बंगाल के जो किसान थे उनको संगठित करके वहाँ के जमींदार एवं सरकार के विरुद्ध सशस्त्र कार्रवाई करने के लिए तैयार किया। किसने किया था? दुदू मियाँ ने। और ये किससे संबंधित हैं? फराजी आंदोलन से। अगला मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन है अलीगढ़ आंदोलन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन के जो नेता थे सैयद अहमद खां। इन्होंने मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को दूर करना, साथ ही उन्हें आधुनिक शिक्षा देना, रूढ़िवादी प्रथाओं का इन्होंने विरोध किया। 1875 में सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं। इस कॉलेज का जो प्रथम आचार्य था वो था थियोडर बेग। सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को राजनीति से दूर रहने का सुझाव दिया। मतलब उस समय जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहे थे, उस समय इन्होंने कहा कि आप इन चीज़ों से दूर रहें। शुरुआत में सैयद अहमद खान जो थे हिंदू एवं मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन अंतिम दौर में अपने ये हिंदू विरोधी हो चुके थे। 1888 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि प्रदान की जाती है और ये कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों की आलोचना किया करते थे। अगला आंदोलन है देवबंद आंदोलन। 1866 ईस्वी में सहारनपुर में इसकी शुरुआत करते हैं मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा। दरअसल इन्होंने क्या किया कि सहारनपुर में इस्लामी मदरसा खोला जिसका नाम था दारुल उलूम, और यहीं से देवबंद आंदोलन की शुरुआत होती है। इस आंदोलन के उद्देश्य क्या थे कि इस्लाम की जो परंपरागत मान्यताएं हैं एवं उसकी शिक्षा है उसको बनाए रखना। और देवबंद आंदोलन के अंतर्गत अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया गया था। मतलब सैयद अहमद खान का इन्होंने विरोध किया, साथ ही कांग्रेस के साथ में सहयोगात्मक संबंध स्थापित किए। अगला है अहमदिया आंदोलन। 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इस आंदोलन को हम कादिया आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इस आंदोलन के जो नेता थे वो स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह ही बताते थे, उनका ही एक रूप बताते थे। स्वयं को कृष्ण एवं ईसा मसीह का अवतार बताया करते थे। साथ ही इस आंदोलन में जो नेता थे उन्होंने गैर मुसलमान जो लोग थे उनके खिलाफ जिहाद न करने की बात की थी। अगला पॉइंट है मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने विचारों को, जिन्होंने इस आंदोलन की नींव डाली थी, उन्होंने अपने विचारों को बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक में संकलित किया था। आगे है जाति सुधार आंदोलन। मतलब भारत में छुआछूत एवं अन्य जो निम्न वर्ग की जातियां थीं उनके साथ भेदभाव की स्थिति थी। इसी क्रम में जाति सुधार आंदोलन हुए। तो उसमें हम पढ़ेंगे सत्यशोधक समाज, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, महारा आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, जस्टिस आंदोलन, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है सत्यशोधक समाज। 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं ज्योतिबा फुले। ठीक है, कौन करते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना?
ज्योतिबा फुले करते हैं पुणे महाराष्ट्र में। इन्होंने ब्राह्मणों के आडंबरों एवं धार्मिक ग्रंथों से निम्न जातियों को बचाना चाहा था। मतलब इस समाज का जो प्रमुख उद्देश्य था कि ब्राह्मणों के जो कर्मकांड हैं एवं आडंबर हैं एवं धार्मिक ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं उन सब से निम्न जातियों को बचाना, साथ ही सामाजिक सेवा करना, स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, जाति प्रथा को समाप्त करवाना, सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करना इस सत्यशोधक समाज का प्रमुख उद्देश्य था। ज्योतिबा फुले की जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें गुलामगिरी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद में रखना, शेतकार्याचा, आसडू और दीनबंधु, शिवाजी की जीवनी, सार्वजनिक सत्य धर्म और तृतीय रत्न आदि ये सभी ज्योतिबा फुले की प्रमुख कृतियां हैं। ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले दरअसल पुणे में एक बालिका विद्यालय की स्थापना करते हैं और यह बालिका विद्यालय संभवतः भारत का प्रथम बालिका विद्यालय माना जाता है। अगला है श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन। दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत केरल में नारायण गुरु द्वारा की जाती है। एजवा जाति के लोग थे जो वो उनको मंदिर में जाने से, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका जाता था और इसी की प्रवेश की मांग को लेकर श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन नारायण गुरु शुरू करते हैं। इसमें इन्होंने एक नारा दिया था नारायण गुरु ने, मानव हेतु एक जाति, मतलब मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा देते हैं। अगला आंदोलन है महार आंदोलन। इस आंदोलन से हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब भी जुड़ गए थे। इसका जो स्थापना की थी वो E.V. रामा स्वामी नायंगर द्वारा 1825 ईस्वी में तमिलनाडु में की गई थी। कब की गई थी? 1825 में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है। इन्होंने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी तथा ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। धार्मिक कार्यों में इन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों को ना बुलाया जाए। इस तरीके से इन्होंने अपील की लोगों से कि आप धार्मिक कार्यों में ब्राह्मणों को ना बुलाएं। अंबेडकर भी इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं और अंबेडकर ने एक सभा की स्थापना की थी, उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। क्या नाम था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इन्होंने तालाब, मंदिर, सार्वजनिक स्थल का प्रयोग करने की बात की, साथ ही महार वतन की समाप्ति की मांग भी अंबेडकर साहब करते हैं। महार वतन क्या था कि गांव के जो मुखिया होते थे उनके यहाँ पर जो निम्न जाति के लोग थे उनको सेवाएं देना अनिवार्य था, जैसे उनका पानी भरना, झाड़ू लगाना, इस तरह की सेवाएं करना अनिवार्य था गांव के मुखिया के घर पर। आगे है वाइकोम सत्याग्रह। केरल की में एक जगह पड़ती है त्रावणकोर। त्रावणकोर में एक वाइकोम है, वाइकोम जगह, वहाँ पर वाइकोम मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित था। इसी क्रम में केरल की कांग्रेस कमेटी द्वारा T.K. माधवन एवं K. कलप्पन, इन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में गांधीवादी आंदोलन चलाया जाता है। इसी को हम वाइकोम सत्याग्रह कहते हैं। आज इसी आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने केरल की यात्रा भी की। अगला है जस्टिस आंदोलन। 1931 में K. कलप्पम के नेतृत्व में केरल में यह कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाया जाता है। गुरुवायूर मंदिर, मतलब जो गुरुवायूर मंदिर था उसमें दलित एवं पिछड़ों के प्रवेश दिलाने के लिए इस आंदोलन की नींव डाली जाती है। अब हम देखते हैं सिख सुधार आंदोलन। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कूका आंदोलन या नामधारी आंदोलन। ठीक है, इसको कूका आंदोलन भी कहा जाता है, साथ ही नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना, मतलब इसकी शुरुआत जो की गई थी पंजाब में 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल कूका, राम सिंह कूका एवं भगत जवाहरमल के शिष्य थे बालक सिंह, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। इन्होंने मदिरापान, मांसाहार एवं पर्दा प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की गुहार की। अगला आंदोलन है सिख सुधार आंदोलनों के अंतर्गत निरंकारी आंदोलन। इसको प्रारंभ करने वाले थे बाबा दयाल दास। ठीक है, इन्होंने सिख धर्म में जो कर्मकांड थे, मदपान मतलब नशीली वस्तुओं का सेवन करना, साथ ही जन्म, विवाह, मृत्यु पर साधारण कर्मकांड करने की बात की। मतलब कर्मकांड एवं मदपान की तो इन्होंने विरोध किया था, और जो जन्म हुआ, मृत्यु हुई या फिर किसी का विवाह हुआ, इस समय साधारण कर्मकांड ही किए जाएं, इस प्रकार की इन्होंने मतलब मांग की थी। सिख सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, दूसरा है
सिंह सभा आंदोलन, इसकी स्थापना अमृतसर में, इसकी जो शुरुआत है अमृतसर में 1873 ईस्वी में ठाकुर सिंह सिंघावालिया ने एवं ज्ञान सिंह ने मिलकर की थी। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, ठीक है, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, इसका अर्थ क्या है कि गुरुद्वारे में जो महंत थे और जो भी लोग थे उनके भ्रष्टाचार एवं आचरणहीनता को देखते हुए 1922 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया जाता है सरकार द्वारा। इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई कि गुरुद्वारे की जो संपत्ति है एवं भूमि है उन सबका प्रबंधन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसको सौंप दिया गया था। अन्य प्रमुख आंदोलनों की बात करें तो हम वेद समाज जो है 1864 में मद्रास में इसकी शुरुआत होती है श्री धरालू नायडू द्वारा। किसके द्वारा? श्री धरालू नायडू द्वारा। 1871 में इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाने लगता है। दरअसल श्री धरालू नायडू जो हैं कलकत्ता में जाते हैं ब्रह्म समाज की शिक्षा लेने के लिए, उसके बाद जब ये लौट के आते हैं तो इसका नाम दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कर देते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना पुणे में 1905 ईस्वी में की जाती है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। स्वामी नारायण संप्रदाय, इसकी स्थापना 19वीं सदी में सहजानंद सरस्वती द्वारा की जाती है। इन्होंने एक ईश्वरवाद पर बल दिया, साथ ही कर्मकांड एवं अंधविश्वास का विरोध किया था। अन्य प्रमुख आंदोलनों की बात करें तो राधा स्वामी आंदोलन सन 1861 में आगरा के बैंकर कहे जाने वाले तुलसीराम द्वारा किया गया था, जिनका अन्य नाम है शिवदयाल साहब। मतलब अगर प्रश्न आ जाता है उसमें अगर शिवदयाल साहब ऑप्शन है तो आप शिवदयाल साहब भी ऑप्शन ठीक कर सकते हैं। इनका असली नाम तुलसीराम था। इन्होंने सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने पर बल दिया, साथ ही ईश्वर की सर्वोच्चता को स्वीकारा। परमहंस मंडली 1849-50 के बीच में आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, मतलब स्थापित किया जाता है महाराष्ट्र में। देव समाज 1887 ईस्वी में लाहौर में इसकी स्थापना की जाती है शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। महिलाओं के संबंध में सुधार की बात करें तो 1829 में सती प्रथा पर बैन लग जाता है विलियम बेंटिक के टाइम पर, और इसमें सहयोग किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। साथ ही विधवा विवाह की बात करें तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कानून लाया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप। महिला शिक्षा की बात करें तो डी के कर्वे द्वारा 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? डी के कर्वे द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में। वहीं 1848 में सावित्रीबाई फुले द्वारा पुणे में एक बालिका विद्यालय स्थापित किया जाता है। पंडित रमाबाई ने बम्बई एवं पूना में शारदा सदन की स्थापना की। इस शारदा सदन में होता क्या था कि विधवा महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार आपने जो भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उन सभी को पूरा कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। साथ ही इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी आप देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।